प्रेज द लॉर्ड। भारतीय मसीह कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति मिले। और आप सब लोगों का इस क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप की ऑनलाइन सर्विस में स्वागत है। आज पुनरुत्थान के दिन में फिर से हमें जमा होने का परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है। हमारा आज का थीम है सभा में अच्छे लोग। सभा में अच्छे लोग, गुड पीपल ऑफ द काउंसिल। सभा में अच्छे लोगों का होना बहुत सख्त जरूरी है साहब। जिस सभा में आप हैं, जिस ग्रुप में, जिस झुंड में आप हैं, वहां अच्छे लोगों का होना बहुत सख्त जरूरी है। वरना अन्याय होगा, अत्याचार होगा, दुराचार होगा, गलत होगा। और इन सारी चीजों को केवल एक ही व्यक्ति रोक सकता है। कौन है? कौन? अच्छा आदमी। गॉड विल नेवर स्टॉप दैट। परमेश्वर नहीं रोकेगा उसे, क्योंकि आप अच्छे आदमी वहां पे हैं। आपको वहां होने वाली गड़बड़ को रोकना चाहिए, बोलना चाहिए क्या कर रहे हो, गलत, ये ठीक नहीं कर रहे। इसलिए अच्छे लोगों की जरूरत है। अच्छे लोगों की जरूरत किसी लिए है कि घर में तस्वीर लगा के मारा था उसके ऊपर बहुत अच्छा था। नहीं, मान लीजिए मैं भी अच्छा हूं, आप मेरा फोटो अपने घर में लगा दीजिए, जीते जी लगा दो, माला टांग दो उसके ऊपर, बड़ा अच्छा आदमी है। क्या अच्छाई की? वो तो आज तक इसने मेरे साथ कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने सुना है लोगों से कि आदमी बड़ा अच्छा है। ऐसे कैसा अच्छा है? बहुत बेहतरीन बात है ये। मैं अपनी प्रार्थना कर रहा था 15 तारीख की रात को, 14 तारीख की रात को मैं प्रार्थना करके सोया 11 बजे के बाद। और जैसे मैं लेटा, लेटते लेटते परमेश्वर की आत्मा ने वाली बात मेरे अंदर डाल दी कि अच्छे लोगों की जरूरत है। जब हम जयसवाल टावर में थे, वहां पे हमारे लास्ट डेज वहां पे चल रहे थे, तो आराधना की लोग करा रहे थे। आराधना में खड़े खड़े परमेश्वर की आत्मा ने मुझे एक बात कही, गॉड हैव पीपल फॉर यू। परमेश्वर के पास तुम्हारे लिए लोग हैं और उससे बात करो। मैंने परमेश्वर से वही पे बात करना शुरू की कि मुझे लोग चाहिए मेरे साथ, ईमानदार, वफादार, विश्वास योग्य, सच्चे, खरे, बिल्कुल क्लीन हार्टेड, मेरे समान, मेरे साथ रहने को चाहिए। मुझे दो, मुझे सलाहकार चाहिए, मुझे मददगार चाहिए, मुझे मेरे साथ सुसमाचार प्रचार की सेवा के लोग चाहिए। मांग रहा हूं। उसने कहा मुझसे, गॉड हैव पीपल फॉर यू। होली स्पिरिट ने फिर दोबारा से बात रिपीट की मेरे साथ, उससे मांगो वो तुम्हें लोग देगा। वो तुम्हें लोग, आस्क हिम एंड ही विल गिव यू पीपल। ही हैव पीपल फॉर यू। ये वाले शब्द मैंने सुने। बस उसके पास तेरे लिए लोग हैं, बनाने तुझे पड़ेंगे। तुझे बनाने पड़ेंगे अपने काम की कि तू क्या चाहता है। एंथनी तुम करो, सचिन तुम ये करना, विनीत तुम ये करना, अर्जुन भाई आप ये करो। He will give you people. He have people for you. बस उसके पास लोग हैं, तेरे पास बनाओ। 14 तारीख की रात में प्रार्थना करके मैं सोया और ये वाली बात मेरे पास पहुंची कि सभा में अच्छे लोगों का होना बहुत जरूरी है। अच्छे लोग। यहां पर ऐसा व्यक्ति बैठा जो अपनी जिंदगी में अच्छे लोग नहीं चाहता? कोई है कि मुझे नहीं चाहिए अच्छे लोग मेरे आसपास, मुझे तो चाहिए भाई। यहाँ कोई ऐसी कवारी लड़की है जो शादी के लिए प्रार्थना कर रही है, करवाना करके भविष्य में शादी होगी कि मुझे परमेश्वर अच्छा पति मत देना, बस आप बाकी कुछ भी देना। कोई है ऐसी लड़की? है नहीं है? कोई जवान लड़का जो शादी करना चाहता हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ, अच्छी पत्नी मत देना, बस चाहे कुछ भी दे देना। कोई नहीं है ऐसा। किसको अच्छा नहीं चाहिए? आप एक सिंपल सा सामान्य शूज भी खरीदने जाएंगे तो प्रयास करेंगे कि अच्छा खरीदा जाए। 500 रुपए में दादा खरीदे पोता करते, ऐसा शूज दिलवा देना खुदा बाप। ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन आप प्रयास यही करते, ये नहीं वो दिखाओ, ये नहीं वो दिखाओ, इसका सोल ऐसा, इसका चौड़ा ऐसा, इसका फीता सीखने मुझे, इसका लुक अच्छा नहीं लग रहा मुझे। कितने का है कि 300 का, 300 में भी 400 लग दिखा दिए। अच्छा या अच्छाई हर व्यक्ति को चाहिए, हर व्यक्ति खोज रहा है। और आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, पूरे देश और दुनिया को अच्छे लोगों की जरूरत है।
हर घर, हर परिवार को अच्छे लोगों की जरूरत है। हर एक सिंगल वन पर्सन को अच्छे जीवन साथी की जरूरत है। हर एक बेरोजगार को अच्छे रोजगार की जरूरत है। हर एक बुरी खबरों से भरे हुए व्यक्ति को अच्छी खबरों की जरूरत है। हर एक को अच्छाई की आवश्यकता है। बहुत बेहतरीन बात, बहुत ही बढ़िया बात। सभा में अच्छे लोग, ऑनलाइन जो लोग मुझे देख रहे हैं, ध्यान से देखते रहिए और सुनते रहिए। गुड पीपल ऑफ द काउंसिल, पंचायतों में, महासभाओं में, जो गांवों में की जाती है ना, जो शहरों में की जाती है, जो कस्बों में की जाती है, जो ब्लॉक्स में की जाती है, पंचायत करो, उन पंचायतों में, महासभाओं में, उन कम्युनिटीज के अंदर अच्छे लोगों की जरूरत है। वरना बुरे लोग बुरे फैसले लेते रहेंगे और अच्छे लोग होंगे ही नहीं वहां पे ये कहने वाले कि आप गलत कर रहे हो। कोई है ही नहीं बोलने वाला। ना आत्मिक लोगों की सभा में, आत्मिक लोगों की सभाओं में भी कोई नहीं मिलता। धार्मिक लोगों की सभाओं में भी लोग नहीं होते जो ये कहें कि आप गलत कर रहे हो। धार्मिक लोगों, आत्मिक लोगों, यू आर डूइंग रॉन्ग। भले मैं तुम्हारी काउंसिल का, तुम्हारी सभा का हिस्सा हूं, भाग हूं, लेकिन अगर तुम बात गलत करोगे तो मुझे बोलना पड़ेगा कि गलत कर रहे हो। अच्छे लोगों की बहुत सख्त जरूरत है। साधारण लोग, दुनिया के सिंपल लोग जो खुदा के बारे में कम जानते, परमेश्वर की रियलिटी के बारे में कम जानते, पता क्या कहते हैं? जब कोई गुजर जाए, कोई मर जाए कम उम्र का और अच्छा व्यक्ति, लोग कहते हैं भैया अच्छे लोगों की तो वहां भी जरूरत है। ऐसा कहकर लोग आपस में एक दूसरे को समझाते हैं। और मैं सोचता हूं यार वहां अच्छे लोगों की क्या जरूरत है? वहां तो कोई जरूरत नहीं, अच्छों की तो यहां जरूरत है। वहां तो अच्छों का अच्छा, सबसे अच्छा परमेश्वर दिया हुआ है और हर एक टेढ़े को सीधा कर लेगा वो वहां पे, हर एक बुरे को अच्छा बना लेगा वो वहां। यहां अच्छों की जरूरत है। आपको अच्छे भाई बहनों की जरूरत है, मुझे अच्छे संगी साथियों की जरूरत है, अच्छे गाने बजाने वालों की जरूरत है, अच्छे से काम संभालने वालों की जरूरत है, अच्छी सलाह देने वालों की जरूरत है और अपना अच्छापन कलीसिया में लगाने वालों की जरूरत है। यू आर गुड पीपल। लेकिन आपकी अच्छाई कलीसिया में देखी नहीं। कहां है आपकी अच्छाई? आप कहां अपनी अच्छाई को इन्वेस्ट कर रहे हो? शहर में हल्का मचा पड़ा, यू आर ए गुड पीपल। वेयर इज योर गुडनेस? हमें तो नहीं दिखाई दे रही। आपकी गुडनेस हमारे साथ में, आपके सबके साथ है। अच्छे लोग की बहुत सख्त जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है। पंचायतों में, मीटिंग्स में अच्छे लोग चाहिए। प्लानिंग कमेटी में अच्छे लोग चाहिए। अगर मान लो 3 लोग गलत बात कर रहे हो तो कोई तो हो ये कहे क्या कर रहे हो यार, ऐसा मत करो उसके साथ, नहीं उसकी ऐसी बातें मत करो, वो ऐसा ठीक है, वो है भी तो उसकी बात क्यों कर रहे हैं? कोई भी नहीं है। हाँ तुम ठीक ही कह रहे, एक दूसरे के साथ शामिल हो जाते हैं और अच्छापन खत्म हो जाता है। सभा में अच्छे लोग चाहिए साहब। आप किसी के भी साथ रहिए, अपनी पसंद के लोगों के साथ, कौन मना करता है? अगर आपकी पसंद के लोग गलत करते हो तो हम कुछ नहीं बोलते कि हमारी आत्मिकता खराब हो जाएगी। नहीं, जिसने तुम्हें आत्मिक बनाया तुम्हें उसकी आत्मिकता के बारे में कुछ ख्याल नहीं आया। तो सारी दुनिया को आत्मिक बनाता है, उसके बारे में क्या? गुड पीपल ऑफ द काउंसिल। रीडिंग रेफरेंस है हमारा गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 23 वर्स 50 to 53। लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय 50वीं आयत से लेकर के 53 आयत तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 50 पद से 53 पद तक। ये प्रभु यीशु मसीह के समय की बात है। प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ जब पंचायत हो रही थी यहूदियों की, तब एक भी अच्छा आदमी नहीं था साहब। इस अच्छे आदमी के खिलाफ पंचायत हो रही है, इस अच्छे व्यक्ति के खिलाफ बुरी योजना बनाई जा रही है, लेकिन एक भी अच्छा व्यक्ति वहां पे था जो उनको रोकता कि गलत कर रहे। यहां ऐसा लिखा है, वहां यूसुफ नाम का महासभा का एक सदस्य था जो सज्जन और धर्मी पुरुष था। क्या बात है, हमारी सभाओं में ऐसे लोग पाए जाते हैं क्रिश्चियनों में, बहुत वेल कैरेक्टर, बहुत काइंड हार्ट, सॉफ्ट हार्टेड लोग पाए जाते हैं, सॉफ्ट वर्ड्स लोग पाए जाते हैं। अच्छा नहीं, बुरा नहीं है। अगर ऐसे नहीं कि नाटक है मेरे हिसाब से,
क्योंकि पिक्चरों में ऐसे होता है, एक आदमी 4 बार मर जाता है, अपनी पिक्चर में फिरा जाता है। तुम भी तो ऐसे कर रहे हैं, लिखा है कि वहां यूसुफ नाम का महासभा का एक सदस्य था, तो सज्जन और धर्मी पुरुष था, और उनकी योजना और उनके इस काम से प्रसन्न ना था, तो वो यीशु मसीह के खिलाफ बना रहे थे। यहूदी किसको कैसे निपटाया जाए, बाइबल पढ़ने वाले लोग इस बात को जानते हैं। उन्होंने यीशु मसीह को कई बार देखा और देखकर कहते हैं आखिर कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, कैसे इसको नष्ट किया जाए, इस यीशु मसीह के काम को कैसे रोका जाए, इसे कैसे खत्म कर दिया जाए, कैसे इसका नाम और निशान मिटा दिया जाए, इसे कैसे नेस्ते नाबूद कर दिया जाए। प्लानिंग चलती थी, और प्लानिंग बनाने वालों में धर्मी लोग भी शामिल थे। लिखा है कि और उनकी योजना उनके इस काम से प्रसन्न न था। वह यहूदियों के नगर अरमतिया का रहने वाला और परमेश्वर के राज्य की बात जोड़ने वाला व्यक्ति था। देखिए कितना वेल कैरेक्टर स्पिरिचुअल व्यक्ति नहीं है। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा और उसे उतार कर मलमल की चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खुदी हुई थी और उसमें कोई कभी ना रखा गया था। ये एक आदमी था, एक व्यक्ति था जो यहूदियों की सभा का सदस्य था, निकोदेमुस के समान। निकोदेमुस रात के समय आया था, बिल्कुल चुपचाप साइलेंट टाइम पे, कि कोई मुझे देख ना ले कि मैं इतना बड़ा महान गुरु होकर के यीशु मसीह के इस जवान लड़के के पीछे क्यों जाऊं। लोग थे लेकिन उन्होंने आवाज कभी नहीं निकाली कि गलत कर रहे हो। राइचस पीपल वर ओवर देयर। आत्मिक लोग उस सभा का हिस्सा थे जब गलत चीजें चल रही थी, जब गलत काम हो रहे थे, लेकिन आत्मिक लोगों को ये कहने की हिम्मत नहीं थी उनको कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा। इट मीन्स हमें आत्मिक लोगों की जरूरत नहीं है, वी आर नीडी फॉर गुड पीपल। धोखा देने वाले आत्मिक लोगों से ज्यादा अच्छे हैं, धोखा ना देने वाले वो लोग जो अच्छे हैं लेकिन आत्मिक नहीं है। मैंने बहुत साल पहले किताब में पढ़ी थी ये वाली बात। धोखा देने वाले धर्मी लोगों से ज्यादा अच्छे वो हैं जो धर्मी नहीं है लेकिन धोखा नहीं देते। धर्मी नहीं है वो, पवित्र लोग नहीं है, होली लोग नहीं है, वो स्पिरिचुअल लोग नहीं है, लेकिन धोखा नहीं देते, बस झूठ नहीं बोलते, बस। समझ आ रही है आपको मेरी बात? बहुत शॉर्ट बड़ी आसान सी बातें बता रहा हूं ना। बाइबल का स्क्रिप्चर बताया मैंने आपको कि जब यीशु मसीह मर गए तो उनकी बॉडी को क्रूस पर से लेने के लिए भी चेले नहीं थे वहां पे, लेकिन ये आदमी था वहां पे, ये इसी सभा का हिस्सा था, लेकिन इसके बारे में कहीं लिखा नहीं, ऐसा पढ़ा नहीं मैंने कि इसने कभी किसी को बोला उसके जीते जिया क्यों वाला प्लान बना रहे उसको मार डालते। बस ये उनकी बात से खुश नहीं था, ये वाला दर्द इसके अंदर था, अंदर से ये शब्दों में बाहर नहीं आया। कि जब आपके साथ गलत हो रहा था ना, गलत तो हमें भी लग रहा था लेकिन बस हम बोल ही नहीं पाए। तो अब क्यों बोल रहे हो आप? मैं जानता हूं ऐसे लोग, मिला हूं ऐसे लोगों के साथ रहा हूं, लेकिन जब ये बात चल रही थी ना तो लगा तो हमें भी बुरा था, लोग ऐसी बातें कर रहे थे लेकिन हमने कुछ बोला नहीं। क्यों? तो आप मुझे क्यों बता रहे हो ये वाली बात? आपके साथ अगर ऐसा होता आप क्या कहोगे? भैया आपको तभी बोलना चाहिए था, हमको रोक लेते तो आज हमारा हाल नहीं होता यार। ये आदमी अच्छा तो था। अब ये वाली बात जितने लोग सुन रहे हैं, कोई ना कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा कि ये तो होना ही था यीशु मसीह के साथ, ये तो होना ही था। यीशु मसीह ने बोला कि भाई ठोकरें तो आएंगी लेकिन हाय उस पर जिसके कारण ठोकर आती है। भाई ठीक है, ये तो धोखाधड़ी तो होनी है, आपके साथ, मेरे साथ, किसी के भी साथ कोई भी धोखा कर सकता है, ये तो होना ही दुनिया में। कब तक बचेंगे आप धोखे से? लेकिन शराबी तब जो आपको धोखा दे रहा है, ऐसे तो लिखा है इसका। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु मसीह ने खुद बोला कि मनुष्य के पुत्र के बारे में जैसा लिखा है वो तो जा ही रहा है वैसे ही, वो तो वैसे ही जा रहा अपनी मौत की तरफ। लेकिन जिसकी वजह से सब कुछ क्रिएट हुआ, यहूदा इस्करियोती, अगर वो उसका जन्म ही ना होता तो ये उसके लिए अच्छा था। कितने लोग मेरे साथ शामिल होने वाली बात पढ़ी हो बाइबल में? मैंने पढ़ी है बाइबल में ये वाली बात।
यीशु ने बोला कि मेरे साथ तो जो लिखा वो तो होना ही था, लेकिन श्रापित है वो जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, उसका जन्म ही ना होता तो ये उसके लिए भला था। अब अगर कोई ये सुन रहा होगा तो वो समझ गया होगा कि मैं कहां बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं। मेरा एक भी शब्द बाइबल से इधर उधर होता है। मैं इंटरनेशनल लेवल पे वाली बात कहता हूं, साहब अगर कोई भी व्यक्ति कहते कि आपने गलत प्रीच किया है, मैं उसी दिन ये काम बंद कर दूंगा, उसी दिन काम बंद कर दूंगा मैं ये वाला। क्योंकि मैं जब यहां आता हूं तो सारे हिसाब किताब लगा करके सारी बातें सोच करके बाइबल से, तब मैं यहां पे खड़ा होकर बात करता हूं। अच्छे लोगों की जरूरत है, अच्छे लोगों की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह को जरूरत थी यहां पे अच्छे लोगों। इतने अच्छे लोग नहीं चाहिए कि जिनके सामने सारे गलत काम होते रहें और वो वहां पे आत्मिक बन करके चुपचाप बैठे रहें, ये कहते हुए कि हम क्यों बेकार किसी काम में हाथ डाल के अपनी आत्मिकता खराब करें। मुझसे नहीं होता है। आई एम नॉट स्पीचलेस स्पिरिचुअल। मैं गूंगा आत्मिक नहीं हूं। मैं आत्मिक हूं लेकिन गूंगा नहीं हूं। कहीं भी बुलवा लो, 20 लोगों को बुलवा लो। अभी हम गए थे किसी काम से, जब मैंने बताया कि हम लोग वहां गए थे जिस जगह के बारे में, वहां जा रहे थे तो वहां पे चलते चलते एक बहुत अच्छे पास्टर साहब मेरे मित्र हैं, उनसे कुछ बातचीत हुई किसी को लेकर के। तो मुझे उस लड़के की बात सही लगी। मैंने अपने फास्ट फ्रेंड पास्टर को बोला कि नहीं वो ठीक है, नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसे वाली बात होगा, चाहे कुछ भी है। मैं अपनी वाइफ को बता रहा हूँ, अगर वो लड़का ऐसे ही करता चला गया तो हम सबसे आगे निकल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर को ऐसे लोगों की जरूरत है। ठीक है, दोस्ती दोस्ती की जगह है, प्रेम प्रेम की जगह है, लेकिन मेरा मुझसे रुका नहीं जाएगा सही को सही, गलत को गलत कहने। उनके बहुत बड़े अच्छे रिलेशन मेरे उनके साथ। गॉड हैव पीपल फॉर यू। परमेश्वर के पास आपके लिए अच्छे लोग हैं। उसको बोलना कि प्रभु मुझे मुखोटे वाले अच्छे नहीं, मुझे रियल अच्छे लोग देना, जो मेरी पीठ के पीछे मेरे साथ भी मेरे साथ अपना अच्छापन बांट सके, मेरे साथ अपना अच्छापन दिखा सके। क्योंकि अच्छे लोगों की सबको जरूरत है। तुम्हारे लड़के को अच्छी पत्नी चाहिए, तुम्हारी लड़की को अच्छा पति चाहिए, और अच्छे माँ बाप को अच्छे बच्चे चाहिए। हर व्यक्ति अच्छा बन मांगता है। कुछ लोग न्यूज देख करके टीवी में इतने परेशान हो गए कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा, मतलब अच्छा चाहिए कि हाँ, समझ आप बात को, सब कुछ अच्छा चाहिए। देश में, शहर में, कलीसिया में, सरकार में, सब जगह अच्छा चाहिए। सबको अच्छों की आवश्यकता है। संसार भी अच्छा चाहता है, और कलीसिया की तो अच्छा ही चाहिए। देखिए क्या बेहतरीन कॉम्बिनेशन है यीशु मसीह के जीवन का। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 25 से 28। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 25 पद से 28 पद। क्या बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, और ये परमेश्वर ही कर सकता है ऐसा। शिमोन का गीत। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ और वो लड़का पैदा हुआ था, और 8 दिन क्या उसको ले जाकर के मंदिर में उसका अर्पण किया, तो शिमोन नाम का एक आत्मिक व्यक्ति था जो परमेश्वर के राज्य की बात जो रहा था, और उस पर ये वाली बात कभी किसी जमाने में रिवील हुई होगी कि ये परमेश्वर के उद्धारकर्ता को देखे बगैर मरेगा नहीं। उसने उद्धारकर्ता को अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद किया और कहा कि मैंने तेरे उद्धार को देख लिया है, अब मैं मरने से भी प्रसन्न हूं। ये वही शिमोन था। देखिए आप यीशु मसीह के बारे में, क्या बेहतरीन व्यक्ति उसके जीवन के शुरुआत के दौर में उसके साथ था, और एक बेहतरीन व्यक्ति जीवन के आखिरी के समय पे उसके साथ था। मैंने देखा ऐसे लोगों को जिन्होंने अच्छे साथ छोड़े और गलत लोगों के साथ संगति में जा मरे। आपने देखा? मैंने देखा। कभी मत करना आप ऐसा। एक अच्छी फेलोशिप छोड़ के, एक अच्छी संगति छोड़ के, अच्छे लोगों का साथ छोड़ के गलत जगह पे मरने का निर्णय मत लेना। बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखो, क्या मिलाप, क्या मेल परमेश्वर का आत्मा बता रहा है। लिखा कि यरूशलेम में 25 पद, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 2 वर्स 25। यरूशलेम में शिमोन नामक एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था। इससे पहले भी हमें धर्म के भक्त से मिल किया यीशु से, जो यीशु मसीह के अंतिम टाइम पे यीशु मसीह के साथ था, और इजराइल की शांति की बात जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर यह प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को ना देख लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। उसके ऊपर ये वाली बात रिवील हो गई थी कि आदमी तब तक नहीं करेगा जब तक कि ये उद्धारकर्ता को ना देखे।
लेकिन मैं आपको ये वाली बात समझाना चाहता हूं कि यीशु मसीह के जीवन का जब दौर शुरू होता है, मंदिर में आने का, एक धर्मी व्यक्ति उसके कांटेक्ट में आ जाता है। या ये कहिए कि प्रभु यीशु मसीह एक धार्मिक, एक भक्ति करने वाले, परमेश्वर के राज्य की बाट जोड़ने वाले व्यक्ति के कांटेक्ट में बच्चा आ गया। क्या आप ऐसे लोगों के संपर्क में आए? और यीशु मसीह से सीख ले ये वाली बात। अगर यीशु मसीह ऐसे लोगों के संपर्क में आया और यीशु मसीह ऐसे लोगों के साथ जीता रहा, चलता रहा, जीता रहा, चलता रहा, उसकी मौत जब हुई तो वहां भी यूसुफ नाम का व्यक्ति उसको मिला जो धर्मी था और गलत बातों से, गलत कामों से प्रसन्न नहीं था। हम में से हर एक को जरूरत है अच्छे लोगों की। अपनी लाइफ में कभी भी ऐसे जीवन का, ऐसे ही सभाओं का चुनाव मत करना कि एक अच्छे समूह को छोड़ करके गलत जगह पे जाके मर जाए। बिल्कुल नहीं करना ऐसा। हर एक व्यक्ति को अच्छे लोग चाहिए। आपको अच्छे लोगों की बहुत जरूरत है। आपको अपने घर के आसपास अच्छे माहौल की जरूरत है। लोग कई बार कई गली कूचों में से अपना घर बेच करके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं कि मेरे बच्चों को अच्छा माहौल मिले। अच्छाई की इतनी सख्त जरूरत है। कलीसिया को भी अच्छे लोगों की जरूरत है जो कलीसिया के बारे में अच्छा विचार रखते हो। सेवक को भी अपने आसपास अच्छे लोगों की जरूरत है जो उसके बारे में अच्छा ख्याल रखते हो। एक अच्छे विश्वासी को अपने आसपास अच्छे विश्वासियों की जरूरत है जो उसके बारे में अच्छा सोचते हो। हर एक को अच्छा चाहिए। अच्छा चाहिए तो अच्छा देना शुरू कर दो। 23 अध्याय के 50 पद में तो हमने पढ़ी लिया लूका रचित सुसमाचार में। यहां ऐसा लिखा कि वह यूसुफ नाम का महासभा का एक सदस्य था जो सज्जन और धर्मी पुरुष था। यीशु मसीह की जीवन की शुरुआत में भी एक उसके साथ बेहतरीन व्यक्ति था, वेल कैरेक्टर्ड स्पिरिचुअल व्यक्ति था, और अंत के समय पे भी क्या बढ़िया यीशु मसीह ने थाम के रखा दोनों को। उसने गलत चुनाव अपने जीवन में किया। क्या क्या सोचते आपकी गलत लोग आए नहीं होंगे उसके जीवन में? बहुत सारे लोग आए इसके जीवन में। भीड़ की भीड़ आती थी उसके पास। था बढ़िया बढ़िया आत्मिक लोग आते थे, शास्त्री फरीसियों जैसे, यहूदियों जैसे एक्सपर्ट लोग आते थे जिनको व्यवस्था कंठस्थ थी, रटी हुई थी जिनको। फरीसियों जैसे बढ़िया, सदूकियों जैसे बढ़िया फर्स्ट क्लास धार्मिक लोग आते थे उसके पास। लेकिन वो किसी के नकली धार्मिकता की झांसी में नहीं आया। जो अच्छे थे और अनपढ़ थे, मछुआरे, बस धर्मी तो नहीं थे, उनके साथ रहना पसंद किया उसने कि ये अच्छे हैं, धर्मी तो नहीं है, बस बन जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन एक धर्मी अगर अच्छा नहीं है तो उसकी धार्मिकता किसके काम आएगी थी? अगर एक व्यक्ति जो धर्मी नहीं और अच्छा है, बहुतों के काम आ सकता है। आप मेरे साथ सहमत है कि नहीं इस बात पे? नहीं, एक व्यक्ति धर्मी नहीं है लेकिन अच्छा है तो बहुतों के काम आ जाएगा। एक व्यक्ति धर्मी और अच्छा नहीं है, कितनों के काम आएगा? कितनों के भी नहीं। तो चुनाव करना सीखिए आप बाइबल के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा से बुद्धि मांगे, मुझे डिवाइन विजडम दो आप अच्छे लोगों का सिलेक्शन करने के लिए, सही चुनाव करने के लिए। बहुत सारे अच्छे हैं, बहुत सारे आत्मिक और धर्मी लोग हैं, सारे मेरे दोस्त नहीं है। लेकिन जो ज्यादा आत्मिक नहीं, ज्यादा धर्मी नहीं है लेकिन अच्छे हैं, मैं उनको पसंद करता हूं। क्या ये आदमी अच्छा, से कोई खतरा नहीं, ये पवित्र है, धर्मी है, लेकिन खतरनाक इससे दूर हो जाता है। सुनिए बात का नहीं, नोट कर लेना आप लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय के 50 से 53 पद तक। आप अपने अपने जीवनों के लिए प्रार्थना करें यूसुफ जैसे लोगों की। यीशु मसीह के जीवन में आया लास्ट के समय पे, जब यीशु मसीह की डेथ हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी, यीशु मसीह को मारने का जो लोग प्लान बना रहे थे, आपके खिलाफ जो लोग योजना बना रहे हैं, और आप वहां पर हो, कोई तो हो आपके साथ का जो कह सके लोगों को कि गलत कर रहे हो तुम उसके खिलाफ ऐसा करते, ठीक नहीं कर रहे, सही नहीं कर रहे तुम। हमें एक यूसुफ जैसे लोगों की बहुत सख्त जरूरत है हमारी सभाओं में, हमारे परिवारों में, हमारी गलियों में, हमारे मोहल्लों में, हमारी कम्युनिटी में, हमारे देश में। ऐसे लोगों की जरूरत है जो गलत काम से प्रसन्न ना होते हो, जो गलत काम से खुश ना होते हो। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है। मेरे साथ निकालिए आप मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 4 पर। मत्ती 5:4, मत्ती 5:4 नहीं सॉरी, हाँ मत्ती 5 अध्याय 4 पर।
गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 4, धन्य है वे जो क्या करते हैं, शोक करते हैं, दुख मनाते हैं गलत बातों का, बुरी बातों का, अनुचित बातों के बारे में जो शोकित होते हैं, दुखी हो जाते हैं। मेरे साथ नहीं किया, लेकिन किसके भी साथ हो रहा, गलत तो हो रहा है। लोग क्या सोचते हैं, सांसारिक लोग सोचते हैं जो हमारा क्या है, हमारे बच्चे ठीक है अपने घर में बैठे। ये सांसारिक सोच समझ और बुद्धि है। अगर आत्मिक लोग भी ये सोच रहे हैं तो हमारा क्या कर रहा है, इनको ये अपना लेखा अपने आप देंगे। एक तो ये वाली बात भी है ना भाई, जो जैसा करेगा, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, और अपना अपना लेखा सब देंगे, हमें किसी का लेखा थोड़ी देंगे, हम किसी के कचरे में करने डालते हैं। लेकिन अगर आप वहां पे हम आपको बोलना चाहिए सही को सही, गलत को गलत, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, इट मीन्स यू आर नॉट गुड डिसाइपल ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। देखा, अपने दिमाग से निकाल देना कि आप सच्चे मसीह भक्त हैं, आप नहीं। और दुनिया का कोई पादरी प्रचारक आपको ये कहता कि नहीं आप तब भी हैं, मुझे उससे जरूर मिलवा देना, मुझे उससे जरूर मिलवाना, कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं उसकी बात को माने बिना, उसकी बात को तवज्जो दिए बिना, उसकी बात पर चर्चा किए बगैर कैसे कह सकता हूं कि मैं मसीह का शिष्य हूं। मैं अपने सामने सारे गलत काम देखता रहूं, सारे गलत काम देखता रहूं और एक के खिलाफ भी आवाज ना उठाऊं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके देश में लोगों से लड़ जाओ कि क्यों देश में ये हाहाकार मचा रखा, ये नहीं कह रहा मैं। आप जिस सभा के सदस्य जहां फेलोशिप करते हैं, जिनसे मिलते हैं, जिनसे दोस्ती है, जिनके साथ रिश्ते नाते हैं, अगर वहां गलत हो रहा है तो वहां तो बोलना चाहिए ना कम से कम। वहां तो आप कह सकते हैं कि गलत कर रहे हो, क्योंकि आपकी अच्छाइयों की बहुत सारे लोगों को जरूरत है साहब। दुनिया के बहुत सारे लोग, कलीसिया के बहुत सारे लोग, विश्वासियों में बहुत सारे मसीह अच्छे लोगों का इंतजार कर रहे हैं कि कोई अच्छा व्यक्ति उनके जीवन में आए। मैंने सुना लोगों से ये कहते हैं कि भैया कोई अच्छा पादरी हो तो बताओ। ईमानदारी की बात करो ना, आपको पादरी से कहते हैं भैया प्रार्थना करो प्रभु अच्छे बिलीवर दिलवाए यार। हाँ, सबको अच्छा चाहिए, कॉन्ग्रेगेशन को अच्छा पादरी चाहिए, अच्छे पादरी को अच्छे बिलीवर्स चाहिए। कौन बुरा चाहता, कोई नहीं। इसका मतलब ये हमारी नीड है। हमारे संपर्क में अच्छे लोगों का होना बहुत सख्त जरूरी है, जो मुंह खोलते हो। अच्छे मतलब जो साइलेंट रहते हो अच्छे हैं। मैंने आखिरी रीति से ना अपने आप को अलग कर लिया था इनसे, बैठे वहीं थे, बोले इतना ज्यादा बेहतरीन बातें जानते हैं लोग कि हम वहां रहते रहते अपने आप को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन वहां रहते रहते मुंह नहीं खुला तुम्हारा। अच्छे लोग समझो, आप ये परमेश्वर का वचन है, ये आपको बेहतरीन वेल कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू गॉड्स हार्ट पीपल बनाएगा। ये आपको नॉट अकॉर्डिंग टू परमेश्वर के लोगों के दिल के अनुसार मत बनाना कि जैसे मुझे चाहिए ये वैसे ही बन गए। भाई साहब, हेलो भाई साहब, मैं लोगों को अपने हाथ में रखता हूं, ऐसा बनाना चाह रहे थे को आप कि हाँ, कि मैं बोलता हूं उठो तो उठते, मैं बोलता हूं बैठो तो बैठते। मैं कहता हूं कि ग्रीन शर्ट नहीं, ग्रीन नहीं, बिल्कुल नहीं, इस पूरे महीने ग्रीन शर्ट नहीं, व्हाइट पहनोगे आप, और व्हाइट ही पहनता रहता है। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए, मुझे ऐसे लोग चाहिए अगर मैं उसके साथ जाऊं तो उसको बोलूं यार शर्ट खरीद लो, क्या ब्लू वाले खरीद लो, नहीं पैसा मुझे ना व्हाइट वाली पसंद आ रही है, ले लो, अपनी पसंद से लो। इसको कहते हैं फ्रीडम, इसे कहते हैं फ्रीडम। मतलब मैंने देखा है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे अनुभवी हैं, उन्होंने ऐसे लोगों को देखा, उनसे मिले हैं कि जो लोगों को बांध के रखना पसंद करते हैं कि बस मेरे लिए है ये लोग, मेरे पीछे जाएंगे, मेरी बात को मानेंगे, बाकी किसी की ना फिर माँ की मानते, ना फिर बाप की मानते, ना फिर पत्नी की मानते, ना फिर वो पति की मानते, फिर वो बस उसी व्यक्ति की बात मानते रहते, परमेश्वर की भी नहीं मानते फिर वो, सच है बात, फिर बस उस आदमी की बात। भाई साहब इसने क्या तो कहते सोलन हिमाचल में एक जगह है, वहां पे पादी साहब रहते हैं, उन्होंने लोगों को बहुत बर्बाद किया। जब भी उनकी कलीसिया लोग कभी भी उनके बारे में बात करते थे ना, तो उसका नाम लेकर के बोलते थे वो ब्रदर, और यूं करते थे। तो मैं भी छोटे में यार, लोग तो यीशु से के लिए करते थे, यीशु क्या बेहतरीन व्यक्ति है यीशु, यूं यीशु से के लिए करते हैं, वो आदमी के लिए कर रहे, बाद में पता पड़ा खुद को करके सब कुछ चित्र कर दिया। अब उसकी बातें आप खोल के करते थे, नहीं वो है क्या? अब आप खोल के बात करने से क्या फायदा, अब तो चुप क्या खेत,
तो अच्छे लोगों की बहुतों को जरूरत है, आपको भी जरूरत है, मुझे भी जरूरत है। मत्ती की किताब 5 अध्याय के 4 पद में लिखा, धन्य है जो शोक करते हैं। जो लोग गलत बात का शोक नहीं बनाते, आनंद लेते हैं, चिंता नहीं करते लोग। अगर आपके सामने गलत हो रहा, विश्वासी के साथ गलत कर रहा है, आपको दुख नहीं हो रहा? होना चाहिए आपको दुख, आपको तकलीफ होनी चाहिए, भले आपके साथ नहीं हो रहा वो वाला काम, किसी के साथ तो हो रहा है। तब पता पड़ेगा यू आर ए लाइव बिलीवर, आप जीवित विश्वासी हैं। एक सिक्रेटर मैं आपको बताता हूं, लेकिन मैं उसको बताऊंगा नहीं, ऐसे ही बता दूंगा। उसको पूरा खोल कर ही बताना चाहता हूं। यहाँ पे पौलुस ने एक घटना को देख करके बोला कि तुम में ऐसे ऐसे लोग हैं कि धुरंधर कितना भयंकर पाप करते हैं, तुम उस पाप पे शोक तो नहीं करते, आनंद मनाते हो। कुरिन्थियों की पत्री में लिखी ये वाली बात ढूंढ लेना कि तुम्हारी सभाओं में भयंकर पाप होते हैं, तुम उसके खिलाफ तो नहीं बोलते, आनंद करते ऐसे लोगों के साथ रहकर। यीशु मसीह कह रहे धन्य है जो शोक करते हैं, देखिए आप आएंगे शांति। अगर आपको कहीं पे गलत हो रहा है, आपको शोक हो रहा है, आप प्रार्थना करोगे प्रभु ये गलत बातें, ये गलत चीजें हटा दे, इससे परमेश्वर हटाएगा और शांति देगा, आपको अच्छा लगेगा। तुम गलत बात हट गई, हाँ हट गई, अब नहीं होगा, बहुत अच्छा। शोक तो कर ही नहीं रहे हम तो गलत बातों में आनंद बना रहे हैं, गलत करने वालों के साथ आनंद कर रहे हैं। वो आराधना कर रहे हैं, हमने आंखें बंद कर रखी उनके साथ। अभी गए थे हम लोग करें चर्च में, घुसे घुसते इतना भयंकर हल्ला, इतना जबरदस्त हल्ला, क्या पंजाब में मचेगा? पंजाब वाले आराधना में बड़ा भयंकर हल्ला मचाते हैं, लेकिन वहां तो उससे भी ज्यादा हल्ला था। और वहीं पे मैंने जाके देखा, जैसे हम लोग घुसे ना साथ, घुसते कई लोग तो वहीं खड़े होते यूं करके, मैं कहता गाना भी समझ में हाथ कैसे उठा लिया यार। और मुझे 20 मिनट लगे वहां गाना समझ में, गा क्या रहे हैं ये क्या? मेरा सोचा भी हो सकता मुझसे ज्यादा आदमी को अंदर घुसते ईमानदारी करने दोनों पति पत्नी नहीं यार, इनको मुझसे पहले समझ में आ गया भाई गाना कौन सा है। मुझे 20 मिनट लगे समझने में कि क्या गा रहे हैं ये। और जो वहां पे प्रीचर थे, पादरी साहब ने खड़े होकर बोला कि आराधना को हल्ला कर रहे थे, तो मुझे नहीं पता लगा क्या कर रहे थे। मैंने कहा मैं भी ठीक कर रहा, ये ठीक है, मैं भी ठीक था। समझ रहे आप बात को? अंदर घुसे घुसते आपको पवित्र आत्मा ने पकड़ लिया, मुझे बात समझ में आती है। थट्टर थट्टर होल हल्ला में जा रखा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, गाने वाले बोला सुनने वालों को, घुसते हाथ खड़े कर दिए। शोक नहीं कर रहे इसके ऊपर, मुझे 20 मिनट नहीं गाना समझने में, और बाद में मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं इन्होंने तो यीशु, इसने आने में तो यीशु मसीह की आवाज नहीं आएगी इनको। यीशु मसीह की आवाज एक तो लोगों को वैसे नहीं आती, एक तो यीशु मसीह की आवाज लोगों को वैसे नहीं आता, और ऊपर से इतना हल्ला बनाएगा तो क्या समझ में आएगा हमारे? अगर यीशु मसीह यहाँ पे आके बोल के चले भी जाएंगे, हम तो नहीं खड़े रहेंगे चुपचाप, क्योंकि हम तो अच्छे लोग हैं। उनको समझाया, वहां भाई साहब ने तुरंत बोल दी वाली बात। मैं कहा अच्छा क्या भाई साहब ने मेरे मन की बात बोली, क्योंकि प्रभु भी यही चाहता था इसका। फिर जो लोग वहां पे एकदम घुसते हाथ खड़े करके खड़े हो गए थे, नहीं क्या भाई, उनको क्या लगा होगा? मत्ती 5 अध्याय 4 पद में लिखा कि धन्य है जो शोक करते हैं। गलत बातों का शोक होना चाहिए, गलत बातों का दुख फील करना चाहिए, बताना चाहिए प्रभु को कि वो लोग ना गलत कर रहे हैं। यीशु मसीह वो आपके लोग हैं, लेकिन वो गलत कर रहे हैं, उसके साथ आप उनसे बात करें, आप उनको रोको कि वो ऐसा ना करें। प्रभु के हाँ मेरे घर में ना ऐसा गलत काम चल रहा है, मेरे पत्नी बच्चे ऐसा करते हैं, ये ऐसा बोलते हैं, प्रभु जी आप उनको बोलने से रोको। शोक नहीं करते हम, हमें पति पत्नी की, बच्चों की, माँ बाप की बात का शोक नहीं होता, आनंद होता है। कोई नहीं, सीख जाएंगे, ये तो सीख जाएंगे, और दूसरों को चढ़ा दो, उनको सुनो, इनको सब कुछ परफेक्टली करना चाहिए। समझ रहे आप बात? अच्छे लोगों की बहुत सारी जरूरत है। पौलुस ने वाली बात कही कुरिन्थियों की पत्री में कि तुम बुरे भयंकर पाप करने वालों के साथ फेलोशिप करते हो, बजाय उस पर उलाहना देने के। उस पर शौक तो करते नहीं, आनंद मनाते हो। आप प्रार्थना करें कि आपकी कलीसिया में, आपके आसपास के माहौल में ऐसा ही हो कि अच्छापन नजर आए, अच्छा ही रहे। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे और संभाल के रखे, और हम में से हर एक को प्रभु इस बात को समझने का प्रयास करे, समझने में मदद करे। हम प्रयास करें इस बात को समझने का कि वास्तव में अगर हम अच्छे बन गए तो हम बहुतों के साथ अच्छाई दिखाएंगे। अगर हम ज्यादा पवित्र बने, धर्मी बने और अच्छे नहीं बने, तो हम पवित्र और धर्मी ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर हम अच्छे बने और ज्यादा धर्मी, ज्यादा पवित्र नहीं है, तो हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे अपनी अच्छाई को लेकर के। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका धन्यवाद करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे कलीसिया को सुनने वालों को हर एक को प्रभु जी आप ऐसा व्यक्ति बनने में मदद करें, सहायता करें कि हम जहां भी हों अपने सामने होने वाले गलत कामों के लिए
उनके खिलाफ आवाज उठा सकें। चाहे वो हमारे आत्मिक लोगों की सभा हो, चाहे हमारे अपने दिल अजीज प्रिय मसीह विश्वासियों की सभा हो, सेवकों की हो, विश्वासियों की हो, किसी की भी हो, अगर वहां पे गलत डिस्कशन चलता है, अगर कोई गलत योजना बनती है तो उसके खिलाफ बोलने का अनुग्रह प्रदान करें। कलीसिया को ऐसा बनाएं कि कलीसिया में अच्छे स्त्री पुरुष पैदा होने लगे, क्योंकि अच्छाई की आवश्यकता दुनिया के हर एक व्यक्ति को है। हमें अच्छा बना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन।